रिसेंटली मेरी क्लाइंट है आनंदिता, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि ताइबा आप हर दिन कैसे इतना चीयरफुल रहती हैं, कैसे आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट छू कर नहीं जाता एंड कैसे हर दिन आप हाई एनर्जीज मेंटेन करती हैं, स्पेशली अपनी सेल्स प्रोसेसेस के दौरान। बिकॉज सेल्स एक ऐसा जॉब है दुनिया का जहां पर आपको इतने रिजेक्शंस मिलते हैं जितना आप सोच नहीं सकते। लेकिन मजे की बात पता है क्या है, जो टॉप सेल्स पर्सन होते हैं उनको एक एवरेज सेल्स पर्सन से 3 गुना ज्यादा रिजेक्शंस मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा लोगों को अप्रोच करते हैं, तो नेचुरल सी बात है ज्यादा रिजेक्शंस मिलेंगे और उस वजह से ज्यादा सिलेक्शंस भी मिलेंगे। बट क्योंकि उनका फोकस होता है सर्विस पे, उनका माइंडसेट बिल्कुल सही होता है, इसलिए वो एक चैंपियन सेल्स पर्सन बन पाते हैं। और बहुत सारे लोग सोचते हैं यार सेल्स में ना ये जो गेम है वो सिर्फ स्किल का है, मैं एक स्क्रिप्ट याद करूंगा। मैं आपको बताती हूँ, आप स्क्रिप्ट ना सेल्स की मुश्किल से 1 महीने में मास्टर कर लेंगे, रट लेंगे, याद कर लेंगे, लेकिन जो माइंडसेट है ना उसमें सालों साल लग जाते हैं। और मेरा आंसर मेरी क्लाइंट को भी यही था, अगर आपको सेल्स मास्टर करना है, बिजनेस मास्टर करना है, तो आपको अपना माइंडसेट मास्टर करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आपने ये माइंडसेट सही कर लिया ना तो बाकी की जंग तो बहुत आसान हो जाएगी। हे एवरीवन, माय नेम इज ताइबा महमूद, आई एम योर सेल्स कोच और आज मैं बताने वाली हूँ 3 इंपॉर्टेंट सेल्स माइंडसेट जो कि आपका सेल्स गेम पूरी तरीके से बदल के रख देंगे। सो नंबर 1 चीज जो हमेशा सेल्स में याद रखनी है वो है सेलिंग इक्वल्स टू सर्विस। बहुत सारे लोग जब वो सेल्स कॉल में जाते हैं वो सेल्स ही हो जाते हैं। सेल्स ही मतलब वो जबरदस्ती अपना प्रोडक्ट चिपकाना चाहते हैं। अब जब वो अपनी जबरदस्ती पुशी टैक्टिक्स अप्लाई करते हैं, लोगों को जबरदस्ती अपना प्रोडक्ट देने की कोशिश करते हैं, तो लोग भागते हैं। आपने देखा होगा, आप खुद मॉल जाते हैं, मॉल में एक बंदा खड़ा रहता है, वो कुछ एनजीओ से या कहीं कहीं रैंडम ऑर्गेनाइजेशन से, और वो आपके पीछे ही पड़ जाते हैं, नहीं नहीं प्लीज ये डोनेशन कर दो, ये ले लो, ये कर दो। सो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वो अलाइन नहीं करते आपको अपने ऑफर के साथ, वो आपको अपने उस सेम विजन पे नहीं लेके आते, इस वजह से आप उनसे भागना चाहते हैं। और सेम चीज हो रही होती है सेल्स में। कई बार लोग क्या करते हैं, गंजे को कंगी बेचने की कोशिश करते हैं। गंजे को कंगी बेचना सेल्स नहीं होता। अगर जरूरत है उस इंसान को जिसके बाल हैं उसको बेचो ना आप कंगी, गंजे को आप तेल बेच दो, कोई ऐसी चीज बेच दो जिससे बाल उग जाए। तो फंडा सिंपल है, जब भी आप सेल्स कॉल पे जाते हैं यू शुड ऑलवेज गो लाइक अ डॉक्टर। जैसे डॉक्टर जब कोई दवाई देता है तो पूरा चेकअप करके डायग्नोस्टिक के साथ देता है, पूरी रिपोर्ट्स के साथ देता है कि देखिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, ये रग ऊपर चढ़ गई है रग के, या फिर ये हड्डी में ये डिस्क, स्लिप डिस्क जैसे लोगों को होता है ना, तो ये डिस्क हट गई है, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो गई है। तो वो एग्जैक्टली आपको बताता है क्या प्रॉब्लम है, क्यों इस चीज की जरूरत है और कैसे वो चीज आपको हेल्प कर सकती है। सिमिलरली एज अ सेल्स कोच जब आप इस अप्रोच के साथ जाते हैं ना कि आपको क्लाइंट की प्रॉब्लम ढूंढनी है और तभी ऑफर देना है, आप सेल्स ही बिल्कुल फील नहीं करते। सामने वाले को समझ में आता है कि उसको आपके ऑफर की कितनी ज्यादा जरूरत है और आपका सेल्स प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है मैं सेल्स कॉल पे जाती हूँ और मैं ऑफर पिच ही नहीं करती। रिसेंटली एक बंदा आया था हमारी सेल्स कॉल पे जो कि कुछ रियल एस्टेट का काम करता है, वो 15-20 साल से है सेल्स में। मैंने उससे पूछा, आप सर इतने टाइम से सेल्स कर रहे हैं, आप क्यों आए सेल्स कॉल पे? और उसका जवाब था कि मुझे कुछ एक्सप्लोर करना था, शायद मैं फ्यूचर में टीम बनाऊंगा। तो मैंने बोला जब आप टीम बनाएंगे तब हमें अप्रोच करिए, हम आपको सेल्स प्रोसेस सिखाएंगे, सारी चीजें करेंगे। बट मैंने उसे पिच भी नहीं क्यों करा? मैंने पिच इसलिए नहीं करा बिकॉज उसको उस प्रोडक्ट या सर्विस की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है जो सक्सेसफुल या चैंपियन सेल्स पर्सन होते हैं, दे डोंट प्रेशराइज देमसेल्व्स टू गेट अ यस। सेल्स में एक बात बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि यस भी एक आंसर है, नो भी एक आंसर है। जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका क्लाइंट यस ही बोलेगा। काफी बार लोग ऐसे हो जाते हैं कि नहीं यस ही चाहिए और उस चीज से ना बहुत डेस्परेट बन जाते हो। तो आपको डेस्परेट नहीं बनना है, यू हैव टू ऑलवेज बी इन दैट मोड के यार ये मेरा प्रोडक्ट है, राइट? अगर क्लाइंट की नीड हुई तो वो लेगा, नहीं नीड हुई तो नहीं लेगा, एंड इट्स ओके। अगर किसी वजह से उसको नीड भी है फिर भी काफी बार नहीं लेते हैं क्लाइंट, तो क्या हो गया? व्हाट्स रॉन्ग?
नथिंग इज रॉन्ग। आपको नीडी या डेस्परेट जैसे आप बनेंगे, आप एक वीकर स्पॉट पे चले जाएंगे, आपको वीकर स्पॉट पे कभी नहीं जाना है। और नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो टॉप सेल्समैन करते हैं या सेल्स पीपल करते हैं, वो है दे ऑलवेज सी प्रोग्रेस मोर इम्पॉर्टेंट देन परफेक्शन। यार आपका जो पहला सेल्स कॉल होगा ना वो परफेक्ट नहीं होगा, आपका जो पहला वीडियो ऐड होगा ना वो परफेक्ट नहीं होगा, आप जब पहली बार एड्स रन करोगे ना वो परफेक्ट नहीं होंगे। बट डज दैट मीन यू शुड स्टॉप? नो, यू शुड नॉट स्टॉप। आज सुबह ही हमारे मेंटर एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा बता रहे थे नेटफ्लिक्स के ओनर का। तो नेटफ्लिक्स के जो ओनर थे, तो वो जो पहली बार टेस्टिंग करते थे अपनी इसकी रेंटल सर्विस के लिए, उसमें उनकी पूरी टीम को 1 महीना लगता था, और वो 1 महीना एक आइडिया पे जाता था, और फिर वो मार्केट में जब टेस्ट करते थे तो पता चलता था ये फ्लॉप हो गया। तो उनको रियलाइज हुआ कि यार अगर हम इतना टाइम सिर्फ आइडिया को सिर्फ ब्रेनस्टॉर्म करने में निकाल देंगे तो हम टेस्ट कब करेंगे, कैसे हम फास्ट करेंगे। तो उन्होंने अपनी जो टेस्टिंग की साइकिल थी 15 दिन करी, फिर 1 हफ्ता करी, फिर उन्होंने 1 दिन करी। अब वो 1 दिन में चीजें टेस्ट करते हैं, मार्केट जैसा रिस्पॉन्ड करती है वो उस चीज को एग्जीक्यूट करते हैं, उस हिसाब से डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेते हैं एंड वो आगे बढ़ते हैं। परफेक्शन यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। स्टार्ट सिंपल, घटिया, यही गेम है बॉस। वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन। इनफैक्ट आप किसी भी एक्टर को भी देख लो, शाहरुख खान जब उसने स्टार्ट करा होगा, ही वॉज नॉट द एक्टर ही इज टुडे। इनफैक्ट 2020 में उनको हिट्स मिलना बंद हो गई थी, तो वो रुके, उन्होंने जवान के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी, पठान के लिए उन्होंने मेहनत करी, एंड देन ही अगेन गेव अ बिग कमबैक। सो जो चैंपियन सेल्स पर्सन है ना, उसका माइंड में वो अपने आप को एक चैंपियन समझता है। वो हमेशा समझता है कि प्रोग्रेस करता रहना है, परफेक्शन वाले लूप में नहीं जाना। बहुत सारे कोचेस मैं देखती हूँ, एक सर्टिफिकेशन और करना है, एक कोर्स और करना है, ये और सीख लूं, वो और सीख लूं, बट दिस इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। आप कितना सीखोगे? एक्चुअली सीखने के लिए तो पूरी जिंदगी है, और सीखने की कोई लिमिट ही नहीं है। जो आपने ऑलरेडी सीख रखा है पहले उसे इंप्लीमेंट करके, मार्केटिंग और सेल्स करके पैसा तो निकालो। अगर आप उस जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपके पास है, जो नॉलेज ऑलरेडी आपके पास है, उसी से आप पैसा नहीं निकाल रहे, so how will you make money in other things in future? So these were the 3 very important mindset. Sales is service, abundance, third progress over perfection. आप मुझे बताइए नेक्स्ट अपकमिंग टाइम में आप किस टाइप की वीडियोस चाहते हैं, मैं वैसी ही वीडियोस शेयर करूंगी, एंड आई विल सी यू। प्लस हमारा एक माइंडसेट चैलेंज हो रहा है, 3 डे का चैलेंज है, 4th, 5th एंड 6th ऑफ दिसंबर। इट इज इमेंसली पावरफुल। हम आपको बहुत डीप लेके जाने वाले हैं आपके लिमिटिंग बिलीव्स में, देन आपको बताएंगे एम्पावरिंग बिलीफ, देन आपको एक सेल्स माइंडसेट, ये तो मैंने आपको बस एक ट्रेलर दिया है सेल्स माइंडसेट का, वहां पर हम सेल्स, जो चैंपियन सेल्स माइंडसेट है उसके क्या हैबिट्स हैं, उसका क्या लाइफस्टाइल है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। सो नीचे लिंक शेयर कर दूंगी, जरूर ज्वाइन करना अगर आप एक कोच और कंसल्टेंट हैं। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप गोइंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आई विल सी यू अनदर टाइम।